भाई तालियां बजाते रहिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पांडे को मिला नव अंशिका सर्विसेज सम्मान। पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पांडे ने बढ़ाया उन्नाव का मान। नव अंशिका फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित द ग्रेट शक्ति स्वरूपा उत्सव के अवसर पर पुलिस सेवा के कर्तव्यों संग अपनी सामाजिक सेवा के उल्लेखनीय कार्यों से देश प्रदेश में नाम अर्जित करने वाली जनपद उन्नाव पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात सब इंस्पेक्टर रीना पांडे को मुख्य अतिथि अपर्णा यादव द्वारा नव अंशिका सर्विसेज सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अपर्णा यादव भाजपा नेत्री द्वारा सम्मानित वर्दी वाली दीदी के नाम से मशहूर सब इंस्पेक्टर रीना पांडे के पति अनूप मिश्रा अपूर्व भी पुलिस सेवा में है और जनपद उन्नाव में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवारत है। रीना पांडे अपने पति के साथ सामाजिक कार्यों के जरिए गरीब बच्चों और महिलाओं की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। संस्था अध्यक्षा और कार्यक्रम की आयोजक नीशू त्यागी ने कहा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके नेक कामों से पब्लिक के बीच पुलिस की छवि बदल रही है। जहां एक और अपराधियों के मन में वर्दी का खौफ है, वहीं दूसरी ओर यही वर्दी समाज में बदलाव की कहानी लिख रही है। ऐसे ही नेक दिल लोगों में से एक है महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रीना पांडे। लखनऊ के निराला नगर क्षेत्र स्थित जेसी गेस्ट हाउस में हुए इस भव्य सम्मान समारोह में संस्कृति विभाग के सहयोग से सामाजिक संदेश सेवा संस्थान के द्वारा फूलों की होली की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी। सम्मान समारोह में बतौर मेहमान वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेत्री अपर्णा यादव और नम्रता पाठक, इनकम टैक्स ऑफिसर सूर्यकांत मिश्रा सहित भात खंडे विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर पूर्णिमा पांडे शामिल हुई। डॉक्टर रुचि खरे के निर्देशन में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित भगवान कृष्ण पर आधारित भजन श्री कृष्ण पर कनक कुलश्रेष्ठ और वैभवी मिश्रा ने प्रभावी नृत्य पेश कर तालियां बटोरी। कार्यक्रम आयोजक नीशू त्यागी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज़ से उन्नाव ब्यूरो इंचार्ज राजेश भारती की खास रिपोर्ट। भाई तालियां बजाते रहिए। एक ग्रुप फोटो भी आप सकते होगा। इसके बाद एक नाम लचक चलत चंचल चपल चाल सावरी सूरत मन ही लुभाए। इन्हीं शब्दों के साथ उस ज्योति को हम प्रणाम करते हैं जो हमको सब कुछ दिखाई देने में समर्थवान बनाती है। और नव अंशिका फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोग जो है ज्यादातर जब काम करते रहते हैं किसी भी फील्ड में हो, हर व्यक्ति को महिला हो या पुरुष हो सबको इंकरेजमेंट की आवश्यकता होती है। यानी हम प्रोत्साहित ना करें। अगर किसी व्यक्ति को, छोटे से बच्चे को देखिए, अगर आप उसे कहते हैं कि बेटा आज समय रहता है वो अपने घर के कार्य को सकुशल कर लेती हैं, पर उनको अगर समाज में नीलू जैसी बहन जोड़ लेती है और उनको घर से निकाल करके जो सम्मान देती हैं। घरेलू महिलाओं की बात कर रहे समय जो घर का काम करने के बाद घर से निकलना नहीं चाहती है। देखिए हमारी नीमा जी सामने बैठी डॉक्टर जी, कहती पीजीआई में दिल के डॉक्टर हैं, तो इन्होंने ये कहा कि अगर दिल का ऑपरेशन नहीं कराना है तो दिल खोल के हंस लीजिए। उसी तरीके से हमारी दीदी यहाँ पे शिखा सिंह जी भी बैठी हैं जो कि माननीय पाठक जी के साथ यूनिवर्सिटी में सीनियर रही हैं, पर उन्होंने स्नेह और प्यार हम सबको हमेशा दिया है। मैं उनको भी तहे दिल से बहुत बधाई बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, अगर आपका परिवार है तो सबसे पहले परिवार को मजबूत करिए। परिवार में जब आपके बच्चे, आपके पति आपके बनाए हुए मार्ग में बनाए हुए भोजन से और बनाए हुए घर की सुव्यवस्था से खुश रहेंगे, तब आप समाज में भी निकल करके हमें लगता है सभी को आप एक खुशहाली दे सकती हैं। क्यों कहते हैं अगर घर में ही हम डिस्टर्ब रहेंगे तो हम बाहर क्या काम करेंगे। तो सबसे पहला सुख हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा बच्चे हैं। अगर हम उनको सुख देते हैं, खुशी देते हैं और सुव्यवस्थित जीवन देते हैं तो वही चल करके आगे उस समाज में जाते हैं। जब वो समाज में अच्छी मानसिकता लेके जाते हैं तो मुझे लगता है हृदय से
मिल करके एक दूसरे से वो भाईचारा का उपदेश देते हैं। अगर वो घर से डिस्टर्ब जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर किसी से उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, परिवार मजबूत करिए। जब आपका परिवार मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा। और आज इस संस्था में ये लचक चलत चंचल चपल चाल, सावरी सूरत मन ही लुभाए।